लोग इतनी खूबसूरत बर्फानी लोमड़ी का पीछा क्यों कर रहे हैं? इसे पकड़ो, ये यहाँ खत्म हो गया। ओह, तो ये एक आम बर्फानी लोमड़ी नहीं। आइए फिर पूरी कहानी का पता लगाएं। एक जमाने में एक जोड़ा था जो खुशी से एक साथ रहता था, लेकिन तवील अरसे तक शादी के बाद भी उनका बच्चा नहीं था। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बच्चा नहीं दे सकी। मौसम सरमा के इब्तदाई दिनों में वो सर्दियों के लिए लकड़ी जमा करने के लिए पहाड़ पर गए। अचानक पहाड़ से एक जोरदार शोर आया। अगले दिन बीवी अचानक इतनी थक गई कि वो उठ नहीं सकी। शौहर ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। ज्यादा फिक्र ना करो, ये सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से इसकी जिस्मानी हालत है। मेहरबानी करके अपनी बीवी का थोड़ा सा और ख्याल रखें। क्या ये सच है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है? ओह बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा बहुत ममनून हूँ। कुछ महीनों बाद बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन हैरत की बात यह कि बच्ची इतनी छोटी थी कि उसका साइज एक उंगली जितना था। वक्त इतनी तेजी से उड़ गया कि छोटी बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी। उन्होंने उसका नाम जीना रखा। मेरी जीना, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं ये तैयार कर रही हूँ। जीना 17 साल की हो गई थी, लेकिन उसका जिस्म अभी भी उंगली के साइज के बराबर था। लेकिन फिर भी उसके वालिदैन उसे बहुत पसंद करते थे। माँ ने ये बैग मेरे लिए सिलाई किया है। क्या आपको लगता है ये खूबसूरत है बाबा? ओह, बैग तो बहुत खूबसूरत है। वैसे मेरे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। मैंने ये चाकू खुद बनाया है। जब भी मेरे साथ जंगल में जाओ तो इसे अपने साथ रखो। चलो मेरे साथ जंगल चलते हैं। ओह, आपका शुक्रिया। बहुत खूबसूरत चाकू है, मैं इसे बहुत एहतियात से रखूंगी। ठीक है, आओ जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। हाँ, मैं आ रही हूँ। उनकी जिंदगी खुश और पुरअमन नजर आ रही थी। आप दोनों एहतियात से जाइएगा। लेकिन बहुत साल पहले, जिस साल जीना पैदा हुई थी, उनका अक्लमंद बादशाह अचानक अजीबोगरीब हो गया। उसने गुलामी का एक फरमान जारी किया और 1 साल के लिए मजबूत मर्दों को महल में खिदमत अंजाम देने के लिए बुलाया। लोगों को जिस चीज ने खौफजदा किया वो ये थी कि जब लोग वहां जाते तो बहुत सेहतमंद होते, लेकिन जब वो वापस आते तो बहुत बीमार होते। यहाँ तक कि कुछ लोग तो वापस भी नहीं आ सके। उसी वक्त बादशाह ने चालाक बर्फानी लोमड़ी की तलाश का भी हुक्म दिया कि अगर कोई उसे पकड़कर बादशाह के हवाले कर दे तो पूरे गांव को गुलामी से निकाल दिया जाएगा। लोगों ने सोचा कि ये लोमड़ी ही थी जिसकी वजह से वो लोग वापस नहीं आ सकते। हर साल बर्फीले दिनों में लोग उसे गांव के करीब देखते। ये वो वक्त था जब गुलाम मजदूर घर जा सकते थे। उस साल गुलामी के लिए महल जाने वालों में जीना के बाप की बारी थी। अगली सुबह जीना और उसका बाप जल्दी से लकड़ियां जमा करने गए, क्योंकि उसे मालूम था कि उसे महल जाना है। बाप अपनी बीवी और बेटी को सर्दियों में इस्तेमाल के लिए कुछ और लकड़ियां उठाना चाहता था। वो जंगल में दूर चले गए। काफी वक्त के बाद उन्होंने ज्यादा लकड़ियां जमा की और वापस आने लगे। ये शायद तुम्हारी और तुम्हारे माँ के लिए इस मौसम सरमा में काफी लकड़ियां होंगी। हाँ, चलें अब जल्दी करें। लेकिन अचानक हवा आंधी में तब्दील हुई और बर्फ गिरने लगी। मेरी जेब में गहरी छुप जाओ जीना। लेकिन इससे पहले कि वो अपने वालिद का जवाब देती, अचानक तेज हवा चली, जिससे जीना अपने वालिद की जेब से उड़ गई। हवा ने बड़ी बेदर्दी से जीना को बड़े दरख्त से टकरा दिया। चूंकि बर्फानी तूफान इतना मजबूत था, इसलिए बाप ने जीना की आवाज नहीं सुनी और उसे मालूम नहीं था कि उसे बैग से वो उड़ा चुका है। अगली सुबह जीना एक गार में बेदार हुई। जब अचानक बर्फानी लोमड़ी नमूदार हुई तो जीना वहां से जाने ही वाली थी। हाँ, तुम वो बर्फानी लोमड़ी हो जो लोगों को वापस नहीं आने देती। यहाँ मत आओ, वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगी। तुम इस छोटे से चाकू से मुझे तकलीफ पहुंचाओगी? तुम बोल सकते हो। खौफजदा ना हो, मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। अगर मैं तुम्हें तकलीफ देना चाहती तो तुम जाग ना सकती। बस आपका शुक्रिया, लेकिन आपने मुझे बचाया क्यों? अफवाह तो ये है कि तुम एक शैतानी लोमड़ी हो।
یہ لمبی کہانی ہے. میرا نام رائے ہے اور میں اس بادشاہت کا شہزادہ ہوں. بہت سال پہلے وہاں ایک تاریخ جادوگرنی تھی جس کا نام سیارا تھا، جو بادشاہی سنبھالنا چاہتی تھی. رائے کی والدہ سنو کوئن اسے روکنے کے لیے کھڑی ہو گئی. جب برف کی ملکہ سیارا کو ختم کرنے والی تھی تو اس نے التجا کی. قابل ملکہ، پلیز مجھے معاف کر دیں. میں اپنی غلطی کو جانتی ہوں. آپ مجھے معاف کر دیں. میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی اس بادشاہی میں واپس نہیں آؤں گی. سنو کوئن کو اس کی معافی کے انداز نے متاثر کیا اور اس نے اپنا جادو اٹھا کر اس کو زندگی بخش دی. ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گی. اپنا وعدہ یاد رکھنا اور اس بادشاہی کو ابھی کے ابھی چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے. لیکن غیر متوقع طور پر سیارا نے اس کی پیٹھ کے پیچھے چپکے سے حملہ کیا. میں دوبارہ واپس آؤں گی. برف کی ملکہ شدید زخمی ہو گئی. اسے لگا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتی، لہٰذا اس نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا. سیارا اتنی آسانی سے بادشاہی نہیں چھوڑے گی، لیکن میں اب اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی. میں اپنی ساری روحانی طاقت کو برف میں ڈال دوں گی. یہ عارضی طور پر اس کی طاقت کو کمزور کر دے گا. اسے بچائیں اور میرے لیے اس بادشاہی کی حفاظت کریں. ملکہ نے اپنی ساری طاقت کو جادوئی برف میں ڈال دیا. جب برف باری ختم ہو گئی تو اس کی آخری سانسیں تھیں. جادوئی سنو فلیک کو بادشاہ نے ایک خفیہ جگہ پر پوشیدہ رکھ دیا جسے صرف وہ جانتا تھا. تب سے جادو سنو فلیک کی بدولت اس جگہ کو سردیوں میں برف کی ملکہ کی طاقت حاصل ہو گئی. سنو کوئن، بہت گندی ہو تم مر تو گئی ہو لیکن مجھے تکلیف میں چھوڑ گئی ہو. مجھے جادوئی سنو فلیک کو حاصل کرنے اور اسے تباہ کرنے کے لیے ایک طریقہ سوچنا چاہیے. ایک دن بادشاہ کہیں سفر پر جا رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی سڑک کے کنارے پڑی تھی. تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ ایک جامنی رنگ کے بخارات نے بادشاہ کے دماغ میں ہلچل مچا دی. میں ہمسائے کی بادشاہی سے آئی ہوں. وہاں میرا کنبہ تھا. سب وبا کی وجہ سے فوت ہو گئے. میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسی لیے بھٹکتی پھر رہی ہوں. میں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. مجھ پہ مہربانی کریں. یہ تو بہت افسوسناک ہے. میں تمہیں محل لے چلتا ہوں. وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی بلکہ سیارا تھی. ہر روز اس نے بادشاہ کو اپنے دماغ پر قابو پانے کے لیے نشے کا ایک قطرہ دیا. ایک دن اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ سنو فلیک بادشاہ نے کہاں رکھا ہوا ہے. چالاک بادشاہ، یہ ایسی خفیہ جگہ میں ہے، میں کبھی اس مقام کو ڈھونڈ نہ سکتی. اب میں اسے تباہ کر دوں گی اور مجھے فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. جب وہ سنو فلیک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اچانک ایک آواز زور سے گونجی. رک جاؤ. یہ شہزادہ رائے تھا. جب سے میرے والد آپ کو یہاں لائے ہیں میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ آپ کو پریشانی ہے، اسی لیے میں پیچھا کر رہا تھا. ایسے لگتا ہے آپ بری ڈائن ہیں جس نے میری ماں کو نقصان پہنچایا. یہ تو ایک ڈرپوک چھوٹی لومڑی نکلی. میں لومڑی نہیں ہوں، میں شہزادہ رائے ہوں. پھر تو آپ اب لومڑی بننے والے ہیں. فوری طور پر سیارا نے رائے کو برف کی لومڑی میں تبدیل کر دیا. اب کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اس بار میں تمہیں توڑوں گی اور 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں گی. اچانک ایک سفید سائے نے اس کی نظر کو ہٹایا اور برف باری کو دور کر دیا. شہزادے رائے نے سیارا کا فائدہ اٹھایا اور جلدی سے برف باری کے ساتھ بھاگ گیا. شہزادے نے برف کے 2 ٹکڑے کر دیے اور پہاڑی کی طرف بھاگا. سیارا نے ہمارے فاکس پرنس پر حملہ کرنا شروع کیا. تاہم رائے نے جلدی سے حملہ کیا. اس نے سنو فلیک کے آدھے حصے کو پہاڑ پر گرا دیا. خوش قسمتی سے سردیوں کے پہلے برف کے ٹکڑے گرنا شروع ہو گئے تھے. شہزادے نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور سنو فلیک کا دوسرا آدھا حصہ جنگل میں چھپا دیا. جب وہ قریب ہو تو برف کے ٹکڑے کو محسوس کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ شاید سنو فلیک کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا یہاں کی سردیوں میں میری والدہ کی طاقت اب بھی مؤثر ہے. جب تک مجھے اس برف کے فلیک کا دوسرا آدھا حصہ مل جائے گا
मैं इसे तबाह करने के काबिल हो जाऊंगा। जब मैं बहुत करीब होता हूँ तो स्नोफ्लेक की ताकत को महसूस करता हूँ, इसीलिए मैं बर्फ के दिनों में सिर्फ पहाड़ से नीचे आ सकता हूँ। जब उसकी ताकत कमजोर हो जाती है तो इस बर्फ के दूसरे निस्फ हिस्से को तलाश करने के लिए मैं नीचे आता हूँ। अब पता चला कि यही वजह है कि फॉक्स सिर्फ उस वक्त जाहिर होता है जब वो इसमें फंस जाता है। लेकिन गुलाम लोगों के साथ क्या हुआ? गुलामी का हुक्म भी इसी के जरिए दिया गया था कि वो सर्दियों से होने वाले नुकसान की तलाफी के लिए सेहतमंद मर्दों की सेहत को चूस सके। ओ नहीं, आज महल में जाने की बारी मेरे वालिद की है। क्या आप मेरे वालिद को रोकने के लिए गांव वापस जाने में मेरी मदद करेंगे? ठीक है, जल्दी से मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। जब लोमड़ी और जीना गांव के करीब थे तो अचानक एक जाल खुला। क्योंकि वो इतना बेचैन था कि लोमड़ी ने अपने इर्द गिर्द तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब कोई भी उसकी वजाहत नहीं सुन रहा था। मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। सच ये है कि लोमड़ी बुरी नहीं है। ये फॉक्स किसी को तकलीफ नहीं देती। लेकिन अब कोई भी उसकी वजाहत नहीं सुन रहा था। जीना, इस लोमड़ी के हाथों बेवकूफ न बनना, ये बहुत जालिम और धोखेबाज है। हम इसे कल बादशाह को दे देंगे। बादशाह को लोमड़ी मिलती है तो हमारे पूरे गांव को अब गुलामी की जरूरत नहीं होगी। बस मुझे नजरअंदाज करो, घर जाकर अपने वालिद को बहुत देर होने से पहले रोकें। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगी। मैं अपने बाप को बताती हूँ और तुम्हें बचाने के लिए वापस आऊंगी। जीना की वालिदा उसके बारे में परेशान थी, लिहाजा उसका वजन बहुत कम हो गया था। ओह प्यारी, तुम वापस आ गई। मुझे अफसोस है आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। बाबा कहाँ हैं? वो तुम्हारे बारे में बहुत परेशान थे। वो अपने आप को इल्ज़ाम देते रहे, इसीलिए उन्होंने महल जाने का फैसला किया। मेरी माँ बीमार है। अगर मैंने इसे बाबा के बारे में बताया तो वो और परेशान हो जाएगी। मैं आज रात लोमड़ी को बचाऊंगी और बाद में इसके बारे में सोचूंगी। उस रात जश्न मनाने वाली पार्टी के बाद हर एक अच्छी तरह से सो गया। जीना फॉक्स के पिंजरे में छुप गई। जीना ने लोमड़ी को आजाद करने के लिए पिंजरे का ताला खोलने की कोशिश की। आज बर्फबारी नहीं हो रही। जल्दी से जंगल में छुपते हैं और सियारा से बच के चलते हैं। तुम्हारे बाप का क्या होगा? मुझे लगता है कि उसने मेरे बाबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आओ बर्फबारी के दिन का इंतजार करते हैं और महल जाने के लिए कोई तरीका भी निकालते हैं जो कि हमारे लिए कम खतरनाक हो। कुछ घंटे पहले अपने महल से सियारा जादुई स्नोफ्लेक की ताकत को महसूस कर सकती थी। वो फौरन ही उसे ढूंढने के लिए रवाना हो गई। जादू स्नोफ्लेक, मैं इसे करीब से महसूस कर सकती हूँ। ये डॉजी फॉक्स शायद पहले ही पकड़ा गया है। अच्छा, लोमड़ी अभी कुछ कदमों के लिए भागी थी, फिर उसे सियारा ने देखा। कितने वक्त से तुम्हें नहीं देखा। मेरी छोटी लोमड़ी कहाँ जा रही है? अच्छे बच्चों की तरह स्नोफ्लेक मुझे दे दो। मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगी। तुम्हारे ख्वाब में मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। जिद ना करो, मैं इसे खुद ले लूंगी। जैसे ही वो शहजादे को धक्का देने वाली थी, जीना अचानक वहां से बाहर निकली। ओ नहीं जीना, ओ नहीं जीना, ये मेरी गलती है। बर्फानी लोमड़ी के आंसू जीना के ठंडे जिस्म पर गिरे। इत्तेफाकी तौर पर एक हादसा हो गया। स्नोफ्लेक के दोनों हिस्से सियारा की तरफ उड़े। मुझे ऐसे लगता है कि इस छोटी बच्ची में स्नोफ्लेक का दूसरा हिस्सा छुपा हुआ है। इसमें कोई ताज्जुब नहीं, मैं कुछ महसूस नहीं कर सकती, लेकिन ये तो मेरे लिए इतना आसान है। मुझे अब इसकी तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। बस तुम दोनों को तबाह करूं और इस बादशाही पे हुक्मरानी करूं। स्नोफ्लेक के दो हिस्से होने के बाद जीना ने जागना शुरू किया। इसके अलावा लोमड़ी इंसानी शक्ल की तरफ मुड़ गई और जीना अब एक छोटी सी लड़की नहीं थी। ये जानते हुए शहजादे ने जीना का हाथ पकड़ लिया।
बर्फ की ताकत ने डायन सेरा को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर दिया। वो जम गई और टुकड़ों में टूट गई। मुझे और इस बादशाही को बचाने के लिए आपका शुक्रिया। नहीं, ये असल में मेरा मिशन था। अब जल्दी करो और मेरे बाबा को बचाने में मेरी मदद करो। सियारा के तबाह होने के बाद बादशाह भी मामूल पर आ गया। मैंने ये सब क्या किया? मैं यहाँ क्यों पड़ा हूँ? बाबा, मैं वापस आ गया हूँ। रॉय, क्या ये तुम हो? रॉय, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मेरी गलती की वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची। उसके प्यारे घर में जीना और उसकी माँ भी अपने वालिद का इंतजार कर रही थीं। बाप अपनी बेटी को नई शक्ल में देखकर हैरत ज़दा था। उसके बाद शहजादे रॉय और जीना की शादी की एक अजीमुशान तकरीब हुई। वो अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी एक साथ रहे।